हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो काफी दिन के बाद हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है और जो आज वीडियो अपलोड हो रहा है वो एक पजल मैराथन अपलोड हो रहा है। ठीक है, पजल आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और जितने भी एग्जाम जहां पे आपको पजल पूछा जाता है, आपको ये मैराथन क्लास काफी हेल्प करेगा। देखो, अच्छा लगेगा तब लाइक करना, यूजफुल लगेगा लेक्चर तब चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लेट्स स्टार्ट गाइस। का जो सवाल है, आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल में हम टाइमर नहीं रखा है, बाकी इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन मिले हैं उसमें आपको टाइमर रखा है। क्यों? क्योंकि आज का जो ये सवाल है तो अगर आपको पता नहीं चलेगा, आपको इसकी टेक्निक नहीं पता होगी तो आप नहीं बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो पॉज करके अपना बनाने का ट्राई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए सवालों का। A group of 6 boys were discussing their age। तो एक ग्रुप है 6 boys का जो कि डिस्कस कर रहा था क्या? अपना एज। फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम देयर डिस्कशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन उनके डिस्कशन से डिराइव किया गया है। ओके, तो क्या है? इमरान एज इज 2/3 ऑफ दी सनी एज। तो इमरान का जो एज है, चलो सनी के एज को हम एस मान लेते हैं, तो इमरान का एज जो होगा वो 2/3 हो जाएगा सनी के एज का। गोपाल एज वाज हाफ ऑफ इमरान। गोपाल का जो एज है, गोपाल का जो एज है वो इमरान के एज का हाफ है। रिजवीज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सनी। रिजवी का जो एज है वो ट्वाइस द एज ऑफ सनी, ट्वाइस है। विकीज एज वाज 3/4 ऑफ द एज ऑफ इमरान। तो विकी का जो एज है वो 3/4 एज है इमरान का। मोहित एज इज 1/4 ऑफ द एज ऑफ गोपाल। ओके, मोहित का जो एज है वो 1/4 है गोपाल के एज का। Nobody aged more than 50 years and less than 2 years। okay? कोई भी व्यक्ति का एज 50 साल से ज्यादा नहीं है और 2 साल से कम नहीं है। All the ages except Mohit's age are in composite number। सबों का एज सिवाय मोहित के कंपोजिट नंबर में है। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, मोहित का एज जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब कि ये जो होगा प्राइम्स नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर क्या कौन होगा? जिसका एक से ज्यादा मल्टीपल्स हो जाए। प्राइम नंबर क्या होगा? जिसका जिसका मल्टीपल सिर्फ वही हो और एक 1 हो और एक वही हो। जैसे 1 3 5 7, एक आपको प्राइम नहीं है, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 करके आता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मोहित का जो एज है वो कंपोजिट नहीं है, ठीक है, मतलब प्राइम होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हम लोग अगर हटा लें। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे कहां से? कुछ तो तुमको ये चीज पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट ही आप नहीं कर पाइएगा इस क्वेश्चन में। देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिकल पजल्स आजकल आने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मैथमेटिकल पजल के आपको मिल जाएंगे सवाल। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है कि देखो, सबको है ना एक एक पैरामीटर पे लाओ। सबको एक पैरामीटर पे लाओ। किसके एक पैरामीटर पे? कहने का मतलब कि जितना सारा एज दिया है उन सब एज को चलो हम सनी के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक पैरामीटर में सबको ले आते हैं। तो 2/3 ऑफ सनी, चलो ये तो है हमारा सनी के एज का। इमरान का एज का हाफ है, मतलब इमरान की एज क्या है? 2/3 ऑफ सनी, और इसका हाफ है, मतलब यहां से हाफ कटा, मतलब इसका एज कितना निकल गया? इसका एज निकल गया S/3। गोपाल का एज कितना है? S/3। इसका तो 2S हमको पता है। इसी तरीके से V हमारा कौन है? विकी। विकी का एज कितना है? 3/4 ऑफ इमरान है। 3/4 ऑफ इमरान। इमरान का एज कितना है? 2/3 ऑफ सनी। तो यहां से इसको 2 से 2 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, मतलब सनी के एज का हाफ एज हो जाएगा
हमारा किसका, हमारा एज हो जाएगा विकी का। इसी तरीके से हम मोहित का भी एज डिसाइड कर सकते हैं। 1/4 ऑफ जी है, जी को भी हम लोग s/3 किया है, मतलब 1/4 ऑफ s/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये s/12 हो जाएगा। देखो ये प्रीलिम्स की ही पजल है, इसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर में अगर आपको पता है कैसे बनाना है तो आप बना लीजिएगा। अब देखो इसमें करते क्या है ना कि देखो 1/3, 1/2 और 12, हमारा क्या मिला यहाँ पे, सब देखो 2/3, 2/3, हाफ, 1/3, 1/12, ये क्या लिया हम, यहाँ पे देखो 2/3 है फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन है, यहाँ पे हाफ फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1/12 फ्रैक्शन है। इसका सीधा साधी तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है, एलसीएम आएगा 12, मतलब कि जितना तुम अब एज चेक करोगे ना 12 के मल्टीपल में चेक करो, 12, 24, 26, 12, 24, 36, 48, मतलब इसके मल्टीपल में चेक करो, इसके एलसीएम के मल्टीपल में, तब तुम्हारा आंसर निकलेगा। यही इसका ट्रिक होता है, ठीक है। मेरा देखो यार जो लेक्चर देते हैं ना पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, उसी तरीके से हम आपको डिलीवर भी करते हैं। ये सारे पेड क्वालिटी रहते हैं, ये सब आप फ्री में नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से आपको कोई पढ़ाया होगा इस कि कैसे बनता है पेड में। हाँ जरूर किसी ने पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा। तो देखो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आया 12, ठीक है, हम लोग 12 इसमें रख के देखते हैं। अगर हम लोग 12 रखेंगे ना, देखो तो 12 रखेंगे तो इसका एज कितना आएगा, आर का एज कितना हो जाएगा 24, इसका एज हो जाएगा 24, इसका 2/3 ऑफ 12 आ जाएगा, मतलब ये भी मेरा निकल जाएगा। अगर अगर हम यहाँ इसका रखें s/3, मतलब 12/3, तो ये आ जाएगा 4 साल का। ओके एस, अब देखो ये इलिमिनेट कहाँ होगा, ये मोहित से इलिमिनेट हो जाएगा। क्यों मोहित से एलिमिनेट हो जाएगा, मोहित का एज अगर हम 12 रख रहे हैं, इसका भी बाई 12 s/12 है ना मोहित का एज, देखो तो अगर 12 रखोगे तो ये कट करके 1 साल आ जाएगा। लेकिन हमारा नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नो बडी एज मोर देन 50 एंड लेस देन 2 ईयर्स, तो किसी का भी एज मोर देन आपको 50 नहीं है, लेस देन आपको 2 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका एज तो आ गया, तो हमारा 12 जो है ना, जो हम पॉसिबिलिटी लेके चले 12 की, तो वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। पेन ले लेते हैं, तो चलो पेन का कलर भी हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं। देखो हमारा कौन कौन सा है, हमको इसको चेक करना 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 है, और हमको इसको चेक करना है। तो अब हम सन्नी का एज क्या ले सकते हैं, 12 हम लोग लिया नहीं हुआ तो हम लोग 24 लेकर के चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 24 लेंगे तो चलो सबका यहाँ लिख लेते हैं IGRVM और S। अगर हम S का एज 24 लेना है सन्नी का, तो I का एज कितना है 2/3 ऑफ S, 2/3 ऑफ 24 देखो तो 2/3 ऑफ 24 कितना आ जाएगा, 3 से काटो 8 टाइम्स 16 एज आ जाएगा इसका। अब चलो G का कितना एज आ जाएगा, G का S/3 है, मतलब 12 का डिवाइड बाई 3, मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपको 4 साल आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 ऑफ x तो हमारा आ गया 4 साल। R का एज कितना है, ट्वाइस है, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। अब V हमारा कितना है, S का हाफ है, हाफ कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। M कितना है, S/12 है, मतलब 24 डिवाइड बाई 12 करोगे तो हमारा कितना आ गया 2। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी सही हो गया, क्यों, क्योंकि यहां देखा था कि नो बडी एज मोर देन 50 ईयर्स एंड लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कोई कम नहीं है, 2 साल, ये लेस एंड इक्वल टू नहीं बोला है कि 2 साल के बराबर और 2 साल से कम नहीं, यहां बोला है 2 साल से कम है, ठीक है, लेस देन 2 ईयर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर चलो तुमको ये रहा कि चलो ये तो 26 चेक हो गया, अगर हम 36 रख लेंगे तो क्या होगा, अगर आप 36 रखिएगा ना आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप 36 को कंसीडर कीजिएगा 36 को, तो यहाँ देखिए आर का एज जो है वो डबल है एस के, तो 36 जो है 72 होता है, 72 होता है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी बन रहा था, एक 12 और एक 24, ठीक है, 12 और 24 ही बन रहा था। 12 भी आपका तुरंत इलिमिनेट हो जाता क्योंकि s/12 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 24 रख के इसका सीधे आंसर आप निकाल सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8% है ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो हमें दे दिया कि ये फेसिंग सेंटर है, तो हमें कुछ चीजें तो आसान हो गई, थोड़ा सा लेवल डाउन हो गया कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये लोग सिट कर रहे हैं और किस तरफ देख रहे हैं। तो 8% बना लो। अच्छा 10% की पजल आई थी
आपको अभी एग्जामिनेशन में मैंने आपको 10% का सिटिंग अरेंजमेंट आपको कराया था। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 10 हो गया, 11 हो गया, बॉक्सेस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन देने का। तो अगर आप लोग नहीं लिया है तो देख लीजिएगा। ठीक है, एच एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर, तो एच और एफ जो है ये एक दूसरे को फेस कर रहा है। एच एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एच और ए जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एक दूसरे का। ओके, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो सी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है एच का। तो ये कॉम्पैक्ट करके लिखना हुआ पजल। अगर आपने हिंट कॉम्पैक्ट जितना करके आप लिखिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 2 पर्सन है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी जो है जी के इमीडिएट लेफ्ट पर है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 पर्सन है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 1 पर्सन है। डी एंड जी आर नॉट इमीडिएट ईच अदर, डी और जी जो है इमीडिएटली नेबर नहीं है। यहाँ डी लिखा है, आप चाहे तो यहाँ भी क्रॉस करके लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपका वर्क करे। तो बेस्ट हिंट कौन सी है जो कि आप बना दें? देखो बेस्ट हिंट यही है कि आप ए को यहाँ रखें, ए से 2 पर्सन छोड़ करके जी यहाँ भी आ सकता है। और एक पॉसिबिलिटी और ले सकते हैं कि देखो सब कोई इनसाइड देख रहा है, तो एक पे दिखा दिया इनसाइड, मतलब कि सारे ही इनसाइड देख रहे हैं, सब पे एरो बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा। ए से जी 2 पर्सन हो गया, ठीक है। बी जी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो मतलब ये इनसाइड देख रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया। अब किसको तुम पुट कर सकते हो? अब देखो, अब यहाँ पे देखो एच और एफ आमने सामने, मतलब वो जगह चाहिए जो कि आमने सामने की जगह खाली हो, है ना। एच और एफ आमने सामने है, तो इस वाले केस में एक यही 2 जगह मिल रही है जहां पे हम एच और एफ को पुट कर सकें। एच जो है ए का नेबर नहीं है, तो एच को यहां पुट कर दो और एफ को यहां पुट कर दो। इस वाले केस में एक ये यहां जगह मिल रहा है और यहां जगह मिल रहा है। अब मर्जिंग ऑफ हिंट समझो, देखो ए और डी में एक पर्सन है, मतलब डी या तो यहां आने वाला है या फिर यहां आने वाला है, मतलब एच और एफ जो है इसी जगह आने वाले हैं। एच जो है ए का नेबर नहीं है, तो एच को तुम यहां पुट नहीं करोगे, यहां एफ को पुट करोगे, यहां एच को पुट करोगे। अब देखो एच और सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, सी को यहां पुट करोगे, डी को यहां पुट करोगे, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। एक पर्सन कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो कौन बचा? ई बचा, ई को यहां पुट कर दो। अब देखो बी और ई में 2 पर्सन है, एक दो पर्सन भी बी और ई में है। ये हमारा हुआ कि कैसे आपने एक पॉसिबिलिटी को जल्दी से एलिमिनेट कर दिया और कैसे आपने बना लिया जल्दी से। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मर्जिंग ऑफ हिंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मर्जिंग ऑफ हिंट्स समझो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे पैरेलल रहेगा, पैरेलल रो अरेंजमेंट करेंगे जिसमें आपको काफी सारी पॉसिबिलिटी रहेंगी, 4 पॉसिबिलिटी लेके करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो आज हमारा वैकेंट पर्सन होगा, पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। 3 मिनट आपके लिए मिलेगा इसको। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड ट्राई कर लेना तुम लोग। चलो तो इसको बनाते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो बहुत कम लाइन है, ठीक है, ज्यादा लाइन नहीं है, लेकिन ये पजल का क्वेश्चन काफी ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज टू गुड। फर्स्ट विल सॉल्व इन हिंदी देन इन इंग्लिश। 8 person K, L, M, N, O, P, Q, R are sitting in a 2 row. Each row has 5 seats and 1 seat is vacant in each row. मतलब क्या हुआ कि 4 लोग ऊपर बैठेंगे, 4 लोग नीचे बैठेंगे और एक वैकेंट है, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे टोटल, ठीक है। 4 of the friends are seated in row 1 facing south and 4 are sitting row 2 facing north। तो यहां तक हमारे जो है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई। अब हमें क्या कहा गया कि के और एन के बीच में नो बडी सिट्स। देखो जब वैकेंट रहता है ना, तो ये भी हो सकता है कि के यहाँ है और एन यहाँ है, एक ये पॉसिबिलिटी आती है। ए यहाँ है, एक वैकेंट यहाँ है और एन यहाँ है, एक ये भी पॉसिबिलिटी आती है। इसमें भी के और एन के बीच में कोई बैठा है? कोई नहीं बैठा है, क्योंकि ये वैकेंट है। और इसमें भी के और एन के बीच में कोई नहीं बैठेगा, के एंड पे रहेगा, ठीक है। तभी अगर यहाँ पे किसी नहीं, के यही रहेगा, एंड पे गिरा नहीं, क्या जरूरत है। के ऐसे है, एन यहाँ है, मान लो एम यहाँ है, तो तभी हमारा के और एन के बीच में कोई नहीं बैठा है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वैकेंट इन दोनों के बीच भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें ये हिंट इस तरीके से लिखनी थी, इस तरीके से हम लोग ये हिंट लिखेंगे कि के यहाँ है, ठीक है, के यहाँ है और एन यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन के एंड एम।
ए और एम के बीच में एक पर्सन है, पी पर्सन को डिनोट करेगा। आर फेसेस एम नेबर हु फेसेस साउथ। आर जो है वो एम के नेबर को फेस करता है, एम जो है वो साउथ फेस करता है, ठीक है। मतलब एम इधर भी आ सकता है या फिर एम इधर भी आ सकता है, ठीक है। एल्स ओनली नेबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु फेसेस साउथ। तो एल का सिर्फ एक ही नेबर होगा, एल का एक ही नेबर होगा जो कि साउथ फेस करता है। तो एल ओनली नेबर, तो एल्स ओनली नेबर यहां पे करके लिख दो इस तरीके से। उसको पी के सेकंड टू द लेफ्ट में है और पी हमारा नॉर्थ देख रहा है। नाइदर एम नॉर क्यू सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड, एंड एंड क्यू जो है वो एंड पर नहीं है। आर्स नेबर फेसेस वन ऑफ द वैकेंट सीट। आर का जो नेबर होगा वो कोई एक वैकेंट सीट को फेस करेगा। क्यूज नेबर फेस ओ, क्यू का नेबर जो है वो ओ को फेस करेगा, या तो ये या फिर ये। इसी तरीके से मैंने ये करके लिखा है कि या तो ये या फिर ये वैकेंट सीट को फेस करेगा। एल्स नेबरिंग सीट आर नॉट वैकेंट। एल की ये जो नेबरिंग सीट है ना ये आपको वैकेंट नहीं है। Q हैज ओनली वन इमीडिएट नेबर। Q के पास सिर्फ एक इमीडिएट नेबर है। Q हैज वन इमीडिएट नेबर। अब कितने लोगों ने बनाया होगा, तो Q हैज वन इमीडिएट नेबर वाली हिंट ने काफी तंग किया होगा। अगर आप नहीं बनाया है ना तो एक बार रोकिए और एक बार बनाने का खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको चाहिए स्पेस इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे से अभी आपको क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको बनाना नीचे एक। अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट हिंट कौन है, सबसे बेस्ट हिंट हमारी ये है, सबसे बेस्ट हिंट हमारी ये है। एल जो है, एल का जो एक ही नेबर है, तो देखो एल यहाँ आ गया, एल का एक नेबर ये रहेगा, ठीक है। इस ये जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है पी के, पी यहाँ आएगा, मतलब ये सीटिंग तो रहने वाली है, ठीक है। एल्स ओनली नेबर, एल का एक ही नेबर है तो एल जो है वो एंड पर आएगा, ठीक है। एल जो है वो एंड पर ही आएगा। क्यों एंड पर आएगा, क्यों, क्योंकि एल जो है के इमीडिएट नेबर जो है वो वैकेंट भी नहीं है, मतलब कि इधर तुम वैकेंट को पुट भी नहीं कर सकते हो, मतलब एल जो है वो एंड पर आ रहा है। और जब एक एंड पता चल गया तो एक पर्सन यहां रखो, एक पर्सन यहां रखो, 5 लोग हमारे बैठ गए, क्योंकि 8 पर्सन था और एक एक दोनों वैकेंट है ईच रो में, मतलब ये हमारा अरेंजमेंट इस एक हिंट से मिल गया। क्लियर है। अब देखो, अब हमारा दूसरा केस भी बन सकता है, चलो यहां बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एल यहां रखा है, पी यहां रखा है, ठीक है। अब देखो, अब हम एल का इमीडिएट नेबर जो है वो वैकेंट नहीं है, मतलब या तो ये वैकेंट हो सकता है या फिर ये वैकेंट हो सकता है, करेक्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको वैकेंट पुट कर देते हैं, इस वाले को हम वैकेंट पुट कर देते हैं और यहां हम इस वाले को वैकेंट पुट कर देते हैं, ठीक। अब देखो, आर का जो है एक इमीडिएट नेबर जो है जो वैकेंट को फेस करेगा, आर जो है वो एम के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा और एम जो है वो साउथ फेस कर रहा है। अब देखो एक केस हम यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर हम आर को यहाँ लेंगे तो एम मेरा यहाँ आ जाएगा, लेकिन आर का इमीडिएट नेबर मेरा वैकेंट नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे हम आर को नहीं ले पाएंगे, करेक्ट, यहाँ पे हम आर को नहीं ले पाएंगे। तो आर यहाँ पुट किया, आर का जो इमीडिएट नेबर है वो वैकेंट को फेस कर रहा है, ठीक है। एक चीज ये है हमारा, और के और एम के बीच में एक है, के और एन के बीच में एक है। अच्छा चलो अगर हम एम को इधर ले लेंगे तो वैकेंट यहां हो जाएगा और के मेरा, के और एम के बीच में एक पर्सन है, मतलब के मेरा यहाँ आ जाएगा, एक पर्सन यहाँ है, मतलब एन मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मेरा क्यू जो है ना, देखो क्यू जो है वो एंड पर नहीं हो सकता है, क्यू जो है हमारा एंड पर नहीं हो सकता है, तो क्यू यहाँ आएगा और क्यू का एक इमीडिएट नेबर को ओ फेस करना था, वो हमारी पॉसिबिलिटी तो यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमारा ये एम इधर भी नहीं आएगा,
ठीक है, तब दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चेक कर लेते हैं कि m मेरा कहाँ आ जाए, m मेरा यहाँ आ जाए। अगर तुम देखो, अगर अच्छा है पजल तो तुम डायरेक्ट देखोगे कि m को अगर यहाँ पुट करते हैं हम तो ये मेरा वैकेंट हो जाएगा, फिर मेरा वही हो जाएगा कि q k यहाँ चल जाएगा, n यहाँ चल जाएगा, फिर मेरा q यहाँ आ जा रहा है। तो फिर अगर हम q को यहाँ भी नहीं पुट कर सकते हैं, q यहाँ पुट कर वो वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये मेरा पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गया। तुरंत इलिमिनेट कर सकते थे इस पॉसिबिलिटी को। इस वाले केस में ऊपर वाले केस में सिमिलरली अगर r को आप कलर चेंज कर लेते हैं हम इनका, ठीक है, अगर हम r को यहां पुट कर देते हैं, ओके, r को अगर हम यहां पुट कर देते हैं तो r को यहां पुट करोगे तो एक पर्सन जो है वो वैकेंट रहना चाहिए। m अगर आप यहां पुट कीजिएगा, m को यहां पुट कीजिएगा तो फिर वैकेंट वाला यहां आ जाएगा, फिर k और n एक साथ नहीं आ पाएगा, k और n के बीच में कोई नहीं पहनना चाहिए, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो r को अगर तुम m को यहां पुट करोगे तो ये मेरा वैकेंट हो जाएगा, फिर k और n कहाँ, k यहां पुट करोगे तो n नहीं आ पाएगा। सिमिलरली ये वाली पॉसिबिलिटी भी मेरी इलिमिनेट हो गई, है ना। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी इलिमिनेट होता चला जा रहा है। अब मतलब r मेरा यहाँ नहीं आ सकता है। r मेरा, अच्छा r ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि m साउथ है, मतलब r जो है वो नॉर्थ में ही फेसिंग आने वाला है। ये जो है मेरा नॉर्थ फेसिंग है, राइट एंड लेफ्ट, ये जो है मेरा साउथ फेसिंग है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तब r को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, r को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। r को अगर यहाँ पुट करेंगे, सिमिलरली m वैकेंट कहाँ पुट कर सकते हो, अगर तुम फिर वैकेंट ये लोगे तो फिर वही मेरा केस करेगा कि q और o को फिर नहीं पुट कर पाओगे। तो मेरा वैकेंट अगर देखो, वैकेंट अगर तुम यहाँ ले लोगे तो m यहाँ लोगे, k यहाँ लोगे, n यहाँ लोगे, है ना, और फिर मेरा q और o को तुमको प्लेस करना है, q के एक ही नेबर है, q का एक ही नेबर है, Q का एक नेबर है, Q अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो O मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन जा रही है। अब देखो सारी चीजें चेक कर लो, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। R का जो है कि इमीडिएट नेबर है, वैकेंट को फेस कर रहा है, P के सेकंड टू द लेफ्ट में है, M एंड Q एंड पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ M जो है एंड पर आ जा रहा है, तो ये भी हमारी आपको पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब हमारा बस एक ही केस बचा, एक केस कौन सा बचा, अब हमारा बस एक ही केस बचा कि हम m को कहाँ पुट करें, m को हम यहाँ पुट करें, वैकेंट मेरा यहाँ जाए और k यहाँ जाए, n यहाँ जाए, q यहाँ आएगा, o यहाँ आएगा। देखो सारी पॉसिबिलिटी, सारी यहाँ पे चीजें हमारी फॉलो करनी है। k और n के बीच में कोई नहीं है, k और n के बीच में कोई नहीं है, k और m के बीच में एक है, r जो है वो साउथ वाले, r जो है m के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, m जो है साउथ है, p और l को तो हम लोग ये बेसिक ही कंडीशन लेके चले थे, r का इमीडिएट नेबर वैकेंट है, q के इमीडिएट नेबर जो है q को फेस कर रहा है, q का एक ही नेबर है, देखो ये वाला सीट वैकेंट हो गया तो ये एक ही नेबर ना आया q का एक ही नेबर है, l का इमीडिएट नेबर जो है वैकेंट नहीं है, m और q जो है वो एंड पर नहीं है। तो हमारी सारी चीजें सॉल्व हो गई। पजल कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 persons were seated in a row in a two parallel row containing 6 persons in each in a such a way that there is an equal distance between adjacent persons. रो 1 में कौन है, u v w x y z है, जो कि आपको साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चलिए इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, और नीचे भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दो पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ जो है वो साउथ दिखेगा, अगर जो कोई लोग नया तैयारी कर रहे हो तो देखो साउथ का राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, नॉर्थ का राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। क्या बोल रहा है, जे वॉज सीटेड सेकंड फ्रॉम द एंड। तो देखो यहाँ पे एक काम क्या करो कि जो साउथ में है और जो नॉर्थ में है उसको लिख लिया करो। तो साउथ में कौन है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड साउथ में है हमारा, और जे के एल एम एन हमारा ओ, जे के एल एम एन ओ, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस होगा, स्पेस दे देना। ओके, तो देखो यहाँ पे साउथ पे है, क्या बोला, जे वॉज सीटेड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, जे वॉज
सीटेड सेकंड फ्रॉम द एंड, सेकंड फ्रॉम द एंड है जे, तो हमारा दो पॉसिबिलिटी आएगा कि या तो जे यहाँ आ जाए या फिर जे हमारा यहाँ आ जाए। हमारा ये लाइन हो गया। वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन जे एंड द वन हु फेसेस यू, जे और जो पर्सन यू को फेस कर रहा है उसके बीच में एक पर्सन है, मतलब जे यहाँ, उससे एक पर्सन ये, और उसको ये जो है यू को फेस कर रहा है। सिमिलरली इस वाले केस में जे यहाँ, एक पर्सन ये, और ये जो है हमारा यू को फेस कर रहा है। बी वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ यू, बी जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू है। देखो ये साउथ फेस कर रहा है तो इमीडिएट राइट कहाँ होगा, इस तरफ, ये इमीडिएट राइट कहाँ होगा, इस तरफ। ओके, डब्ल्यू वॉज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो थर्ड टू द राइट है एक्स के। देखो डब्ल्यू जो है एक्स के थर्ड टू द राइट पे है, मतलब डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो पर्सन होने चाहिए, और डब्ल्यू एक्स कहाँ आ रहा है, ये हमारा साउथ में आ रहा है। तो एक हमारा यही पॉसिबिलिटी बनेगा कि एक्स यहाँ आ जाए और डब्ल्यू यहाँ आ जाए। सिमिलरली इस वाले केस में एक्स यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। के फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी कौन है, ये है एक्स। इस वाले केस में देखो ये साउथ देख रहा है ना, ये साउथ देख रहा है यहाँ पे, देखो ये साउथ देख रहा है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। सेकंड टू द लेफ्ट बी के कौन है, यहाँ पे एक्स है, ये हमारा के इसको फेस करेगा। सिमिलरली इस वाले केस में आओ तो सेकंड टू द K faces the one who sits second to the left of B, B के second to the left में कौन है, X, X को यहाँ पे K फेस करेगा। उसके बाद one of the immediate neighbor of X faces M, X का कोई immediate neighbor है जो कि M फेस करेगा, तो या तो M यहाँ आएगा या फिर M यहाँ आएगा। इस वाले केस में हम लोग कंफर्म कह सकते हैं कि M यहाँ आएगा, क्योंकि ये जगह ऑक्युपाइड है J के द्वारा। N was seated second to the right of M, N जो है M के second to the right पे है, एन जो है एम के सेकंड टू द राइट पर है, तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि एम यहाँ आएगा, एन यहाँ आएगा। इस वाले केस में सेकंड टू द राइट पे तो जे है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी चली गई। वन ऑफ द पर्सन वाज सीटेड बिटवीन वाई एंड द वन हु फेसेस ओ, वाई और जो ओ को फेस कर रहा है उसके बीच में एक पर्सन है। तो देखो वाई और जो O को फेस कर रहा है उसके बीच में एक पर्सन है, मतलब ये हुआ ना कि Y और ये जो पर्सन है ये इसको O को फेस करेगा और इन दोनों के बीच में एक पर्सन है। तो हमारा क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम Y पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ये पर्सन V जो है वो O को फेस करेगा। देखो O को फेस कर रहा है V और इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, हमारा दोनों में एक पर्सन कोई बचा है। अब देखो कौन है, J K L, L मेरा यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Z, Z हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा। तो गाइस कैसा लग रहा है सेशन, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने लेक्चर, आप इसको बनाने का ट्राई कीजिए। आज मैंने टाइमर नहीं रखा है क्योंकि अगर आप लोग इस पजल की बारीकियों को समझ जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा पजल, और कुछ केसेस भी बनेंगे इस पजल में। तो हम आपको टाइम का यहाँ पे लोड नहीं देना चाह रहे थे। आप इस पर एक बार ट्राई कीजिए पजल को बनाने का। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा पजल को बनाने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पजल क्या क्या रहा है। सबसे पहले पेन ले लिया जाए, देखो पेन लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहना, ठीक है, फिर देखना कैसे बना। तो क्या बोल रहा है, 6 पर्सन ऑफ अ कंपनी वेर सीटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। 6 पर्सन है एक कंपनी के, कहाँ है, लीनियर रो में, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक। इट is known that each of these people were posted a different designation। तो ये इन peoples के different designation है। Okay, the decreasing order of this post is chairman, CEO, CFO, HR, lead, clerk। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आने का काफी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल ही है। चेयरमैन आपका हाईएस्ट है, उसके बाद सीईओ है, उसके बाद सीएफओ है, उसके बाद एचआर है, लीड है, क्लर्क है। Two peoples were seated between CFO and Anand। CFO और आनंद के बीच में दो पर्सन है। Only one person was seated between Chandu and Clerk, where Chandu was seated to the left of Clerk। अब देखो यहाँ क्या बोला था, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है। अब बोला हमें एक पर्सन है इसके बीच में, चंदू और क्लर्क के बीच में, where Chandu was seated to the left of Clerk। मतलब चंदू यहाँ आएगा, क्लर्क यहाँ आएगा और एक पर्सन ये रहेगा। बिपिन वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशा। ईशा के इमीडिएट लेफ्ट पर बिपिन है, ठीक है। द चेयरमैन वॉज द इमीडिएट नेबर ऑफ धनुष। चेयरमैन जो है वो इमीडिएट नेबर है धनुष का।
डी बट वॉज नॉट फिरोज, लेकिन चेयरमैन जो है वो फिरोज नहीं है। ठीक है, द HR वॉज सीटेड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। HR जो है वो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड है। ओके, आनंद was seated adjacent to clerk। तो क्लर्क यहां लिखे हो ना, इसी के एडजेसेंट आनंद कर दो। ठीक है, टू पीपल वेयर सीनियर टू धनुष बट जूनियर टू फिरोज। टू पीपल वेयर सीनियर टू धनुष बट जूनियर टू फिरोज। काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये हिंट समझ में नहीं आया होगा और यही ये कंपटीशन से बाहर हो गए होंगे, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि धनुष और फिरोज के बीच में दो पर्सन है और फिरोज जो है वो सीनियर है धनुष। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, इस धनुष और फिरोज के बीच में दो पर्सन है, मतलब दो पोस्ट का गैप है और फिरोज जो है सीनियर है। अब इससे हमारी धनुष की पॉसिबिलिटी मिल गई कि धनुष या तो HR होगा या लीड होगा या फिर क्लर्क होगा। क्यों? क्योंकि अगर CFO पुट करोगे धनुष को तो वो एक दो पर्सन छोड़ करके फिरोज को कहीं नहीं पुट कर पाओगे। सिमिलरली चेयरमैन और CEO भी धनुष नहीं होगा। तो धनुष क्या हो सकता है, HR हो सकता है, लीड हो सकता है या फिर क्लर्क हो सकता है। सबसे अच्छी हिंट, कोई भी हिंट उठाओ पॉसिबिलिटीज पे बनेगी। ठीक है, सबसे अच्छी हिंट हम ये वाली उठाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ CFO है, एक दो पर्सन छोड़ करके ए है आनंद, लेकिन आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ए इधर रहे, एक दो पर्सन छोड़ करके CFO यहाँ रहे। ठीक है, अब हमारा क्लर्क और सी के बीच में एक है, चंदू के बीच में एक है, क्लर्क इमीडिएट नेबर है ए का। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम लोग लेते हैं कि क्लर्क को हम लोग इस साइड ले सकते हैं। ठीक है, क्लर्क को हमने इस साइड ले लिया। इस वाले केस में अगर हम लोग क्लर्क को इस साइड ले लेते हैं, क्लर्क को इस साइड ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी है कि क्लर्क इधर आ जाए, एक पॉसिबिलिटी इधर भी है। तो हम पॉसिबिलिटी आपको हटा के दिखाते हैं, फिर देखते हैं और कैसे चलेगा। ठीक है, अगर हम क्लर्क को यहाँ ले रहे हैं तो 6% है ना, देखो 6% है, इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। क्लर्क से 1% छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, क्लर्क से 1% छोड़ करके सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5 लोग हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमारा देखो इसमें जो है हमारा दिया हुआ है कि चेयरमैन का इमीडिएट नेबर डी है। ठीक है, डी हमारा चेयरमैन का इमीडिएट नेबर है। एच जो है HR जो है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, एफ और ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। अगर यहाँ 5 लोग हो रहा है, 5 लोग अगर यहाँ पे हमारा हो रहा है तो हम लोग क्या अब कर सकते हैं, या तो एक पर्सन इधर आ जाए या फिर एक पर्सन इधर आ जाए इस वाले केस में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मान के चले कि एक पर्सन इधर आ रहा है, एक पर्सन अगर हम इसको मान लें कि इधर आ रहा है तो 3 3 6 पर्सन हो गया। HR मेरा यहाँ आ जाएगा। अब जब HR यहाँ आ गया है तो डी का जो है चेयरमैन का इमीडिएट नेबर है डी। ठीक है, चेयरमैन का इमीडिएट नेबर है तो डी को तुम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते हो। अगर तुम डी को यहाँ प्लेस करोगे, डी को तुम यहाँ प्लेस करोगे तो चेयरमैन कहाँ आ जाएगा, चेयरमैन मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डी जो है HR तुम प्लेस करोगे तो एफ को हमारा क्या होना चाहिए था, चेयरमैन होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिग्नेशन के पास आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज कर रहे हैं। देखो समझो यहाँ पे जो हम बात समझा रहे हैं, देखो अगर तुम डी को यहाँ HR की तरफ प्रेस कर दोगे तो हमारा एफ कहाँ जाएगा, चेयरमैन पे जाना चाहिए। लेकिन चेयरमैन तो डी का इमीडिएट नेबर है और चेयरमैन कौन हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमारा ये प्लेस नहीं होगा डी। ठीक है, डी हमारा यहाँ प्लेस नहीं होगा। क्लियर हो गया हमारा ये चीज। ओके, ठीक है, अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अब अगर हम डी को यहाँ प्लेस करते हैं, डी क्लर्क प्लेस करें तो एक दो पर्सन छोड़ के एफ जो है हमारा CFO हो जाएगा, एफ जो है हमारा CFO हो जाएगा। लेकिन फिर देखो ना ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, उसको तुम नहीं पुट कर पाओगे, 3 3 6 पर्सन हो गया। मतलब यहाँ पे एक पर्सन तो इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस साइड अगर हम एक पर्सन ले लें, इस साइड अगर हम एक पर्सन ले लें तब मेरा HR कहाँ आ जाएगा, HR थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, HR मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, HR मेरा यहाँ आ गया। ओके, अब देखो और क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी को पहले इलिमिनेट कर लें, इस पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। देखो क्योंकि यही मेरा फाइनल अरेंजमेंट होगा तो हम आपको एक और पॉसिबिलिटी पहले दिखा देते हैं ये क्यों एलिमिनेट होगा। 3 2 5 लोग हैं
तो देखो 6 पर्सन के लिए वही सेम केस है कि एक पर्सन यहाँ आ जाए या फिर एक पर्सन यहाँ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक पर्सन को लेकर के चले तो HR मेरा ये हो जाएगा, HR मेरा ये हो गया। डी जो है चेयरमैन का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे तो अभी नहीं ना है, इसको हटाओ, ठीक है। डी हमारा इमीडिएट नेबर है चेयरमैन का, तो हमारा डी कहाँ आ सकता है, डी मेरा यहाँ आ सकता है जो कि चेयरमैन का इमीडिएट नेबर हो जाए, लेकिन नहीं यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि क्लर्क है। तो डी मेरा एक ही जगह बचता है कि डी यहाँ आ जाए जो कि चेयरमैन का इमीडिएट नेबर हो जाए, ठीक है। ई और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे है, क्योंकि HR और क्लर्क चला गया तो मतलब लीड ही जो है वो मेरा डी होगा। HR और क्लर्क तो चला गया, मतलब लीड जो है मेरा डी होगा। लीड से एक दो पर्सन छोड़ के F जो है CEO होगा, F को यहाँ प्लेस करो जो कि CEO होगा। लेकिन जैसे ही F को तुमने यहाँ प्लेस कर दिया, B और E का इमीडिएट नेबर है BE का, तो उसको प्लेस नहीं कर पाओगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी मेरी इलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल पॉसिबिलिटी के ऊपर, सारी पॉसिबिलिटी हटाते हुए अब हम लोग आते हैं अपनी फाइनल पॉसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर लेकर के चलिएगा ना, यहाँ भी अगर आप लेकर के चलिएगा कि अगर हम एक पर्सन इधर ले लें, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में HR होना चाहिए था, यहाँ कलर का आ जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी ऐसे ही चाहिए, तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बनी। देखो पजल क्या खेल रहा है, पजल आपको पॉसिबिलिटी चेक करा रहा है, तो हम इस पॉसिबिलिटी पे आ जा रहे हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और अपने इस पॉसिबिलिटी पे आते हैं। अब देखो हम यहाँ पे HR को पुट कर चुके हैं, अब हमको D का एक जगह चाहिए, है ना, डी का हमको एक जगह चाहिए। तो डी हम कहाँ पुट कर सकते हैं, देखो डी हम यहीं पुट कर सकते हैं, तो हम लोग डी को यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर हम डी को यहाँ पुट करते हैं तो कहाँ आ जाएगा मेरा, 3 और 2 5 है, लेकिन हम अगर डी को यहाँ पुट करोगे तो डी तो चेयरमैन का इमीडिएट नेबर है, मतलब डी मेरा यहाँ तो पुट नहीं होगा। कहाँ पुट करोगे डी को, देखो 3 और 3 6 लोग हैं, तो डी मेरा यहाँ पुट करोगे तो डी जो है मेरा चेयरमैन, ए मेरा चेयरमैन हो जाएगा, ये मेरा चेयरमैन हो जाएगा। अब डी अगर क्लर्क आया, देखो अगर डी मेरा क्लर्क आया तो एक दो पर्सन छोड़ करके CFO मेरा F होना चाहिए, F मेरा CFO आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे F को पुट कर दिया हम CFO, ठीक है। अभी पुट करेंगे F को ठीक है, क्लियर है यहाँ से, ओके। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, F जो है चेयरमैन नहीं, ये हिंट हो गया। HR थर्ड फ्रॉम लेफ्ट है, ये हमारा पुट हो गया। अब हमें E और B को पुट करना है ना, E और B को पुट करना है। तो ई और बी तो हम अभी भी नहीं पुट कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी मेरी खत्म हो गई, है ना, ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। अब देखो इसका फाइनल अरेंजमेंट हम बनाते हैं, देखो फाइनल अरेंजमेंट क्या रहेगा, ओके। देखो एक केस आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ए यहाँ है तो क्लर्क मेरा यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर हम क्लर्क को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, अभी तक तो हमारा यही चीज है कि क्लर्क को हम यहाँ पुट करते हैं तो सी मेरा यहाँ आ जाएगा। पहले हम बैक आते हैं अपने इनिशियल इस पे, ये हमारा था CFO और ए के बीच में दो है, CFO यहाँ है, ए यहाँ है, ए का इमीडिएट नंबर क्लर्क है, यहाँ पे सी आ गया। अब देखो हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं आपको जा करके, ई और बी और ई ए। अब देखो डी जो है मेरा इमीडिएट नेबर है, ठीक है। अब मेरा डी को अगर हम यहाँ पुट कर, एक पर्सन इधर आ सकता है एक पर्सन इधर आ सकता है, ये भी तो एक केस बनेगा। अगर हम डी को हम पुट करना चाहें, डी को अगर हम यहाँ पुट करें जो चेयरमैन का इमीडिएट नेबर हो जाएगा, चेयरमैन का इमीडिएट नेबर डी हो जाएगा, और ई और बी को प्लेस करना है, ई के इमीडिएटली लेफ्ट में बी है, ई मेरा यहाँ आ जाएगा, बी मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्लर्क मेरा ये नहीं है, ठीक है। लीड और एचआर फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एचआर ये आ गया। अब डी मेरा, देखो अब डी मेरा कौन सा हो जाएगा, डी मेरा HR और क्लर्क नहीं हो सकता है तो लीड ही होगा। लीड अगर हम डी को प्लेस कर रहे हैं तो F मेरा CFO आ रहा है, F मेरा लीड प्लेस करोगे तो एक दो पर्सन छोड़ के CEO आ रहा है, F मेरा यहाँ CEO आ जाएगा, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी हम लेके इसलिए चले आपको लास्ट में, देखो कभी भी 4 6 पर्सन है ना तो बहुत सारे केस बनता है। अगर कोई 4 पर्सन ऐसे बैठा हुआ है तो एक केस होगा कि 2 पर्सन इधर आ जाए तब 6 बन जाएगा। दूसरा 1 2 3 4 पर्सन है, एक पर्सन 2 पर्सन इधर आ जाए तब एक केस हो सकता है। 1 2 3 4 लोग हैं तो एक पर्सन इधर ऐड हो जाए, एक पर्सन ऐड इधर हो जाए, तो 6 लोग इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे अरेंजमेंट लेके चला करो तो इस तरीके से लेकर के चला कीजिए सर, ठीक है। आई होप कि आपको पजल की जो हम क्वालिटी दे रहे हैं अच्छी लग रही होगी।
नए आ रहे हो चैनल पर ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस कैसा लग रहा है सेशन? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए बनाते हैं इसको सवाल को। क्या कह रहा है सवाल हमारा? हमारा सवाल ये कह रहा है, पेन ले लिया जाए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, यहाँ पे वाई कर देना, एंड वाई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो ये लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल के बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 लोग हैं, और जब कभी भी आपको 10 लोग आए तो इस तरीके से मत बनाए कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो बनाते हैं ना, तो इसमें 10 लोग आएगा तो एक लोग आप इधर ऐड कीजिएगा, एक लोग आप इधर ऐड कीजिएगा, तो अपोजिट किसके कौन है, थोड़ा सा आपको इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। इससे अच्छा होता है क्या है कि जब 10 लोग से ज्यादा लोग आ जाए तो आप क्या कीजिए कि देखिए आप क्या कीजिएगा कि आप जो अपना सर्किल बनाइएगा यहाँ, आप लोग अपना सर्किल बनाइएगा यहाँ पर, तो उसको क्या कीजिएगा कि इस तरीके से बनाइएगा 1 4 6 8 और दो लोग यहां से ले लो। थोड़ा सा अच्छे से बनाया था सर्किल, ये तो और खराब बन गया। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 लोग हो गया। ओके, तो सही से बनाए थे हम। देखो इस तरीके से बनाने से हमारा क्या फायदा होता है कि अगर हम इस तरीके से बना करके चले तो हमारा पता रहता है कि किसके अपोजिट कौन है। फर्स्ट विल सॉल्व द क्वेश्चन इन हिंदी देन इन इंग्लिश। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हिंट लिखना स्टार्ट करते हैं। पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, पी जो है आर के फोर्थ टू द राइट पर है, ठीक है, एंड यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, यू जो है क्यू के फोर्थ टू द राइट पर है। ओके, वाई इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट क्यू, वाई जो है एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे क्यू के। ओके, यहाँ पुट कर दिया वाई सिट। आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पुट कर सकते हैं कि क्यू को हमने यहाँ रखा, क्यू को यहाँ रखा, डायरेक्ट आप हिंट यहाँ पे भी पुट करके आप बना सकते हैं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो यहाँ पे आपने हाइलाइटर सिलेक्ट हो गया, पेन, क्यू को आपने यहाँ रखा, क्यू सबको इनसाइड दिख रहा है, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। क्यू को यहाँ रखा, क्यू के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे मेरा यू आ गया, ठीक है। क्यू के अपोजिट क्या है, वाई है, वाई हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया हम लोग, वाई सिट्स अपोजिट टू द क्यू एंड टी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स। तो टी जो है हमारा एग्जैक्टली अपोजिट है एक्स के, और टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड क्यू, टी जो है हमारा इमीडिएट नेबर है वी एंड क्यू का, टी जो है हमारा इमीडिएट नेबर है। वाई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड एक्स, तो वाई यहाँ है तो यू और एक्स को यहाँ पुट कर दीजिए। एस डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एस जो है एक्स के इमीडिएट राइट पर नहीं है, इमीडिएट राइट पर नहीं है, तो इस हिंट को लिख करके काट दीजिए। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, Q का इमीडिएट नेबर W नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए कि Q का इमीडिएट नेबर W नहीं है, नॉर ही फेसेस R, तो W को भी, ये जो R को भी फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारी चीजें पुट हो गई। देखो अब यहाँ से इस हिंट को हम लोग पुट कर सकते हैं कि X के अपोजिट T है, तो यहाँ पे T को पुट करो, T जो है V और Q के बीच में है, तो यहाँ V को पुट करो। अब हमारा कौन सा हिंट है, ये वाला हिंट है। अब देखो इस हिंट में हम R को देखो कहाँ पुट कर सकते हैं, R के फोर्थ राइट, R को अगर इस जगह पुट कर दो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम R को यहाँ पुट कर दें, R को अगर यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट में मेरा P मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा कौन बचा, W जो है Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो W जैसे ही तुम यहाँ पे प्लेस करोगे तो W जो है किसका अपोजिट आ रहा है, R का। यही रीजन था मेरा बताने का कि आप इस तरीके से बनाया कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर उस तरीके से बनाओगे लाइन वाले सिस्टम से तो वहां पे ये पता नहीं चलेगा कि किसके अपोजिट कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो गई। तो हमारा अब कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं आर को, आर को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं कि आर यहाँ आ जाए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे मेरा पी मेरा यहाँ आ जाए, और हमारा क्या दिया हुआ है कि x के इमीडिएट राइट पर s नहीं होगा, तो s को यहाँ प्लेस कर दो, w को यहाँ प्लेस कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, 1 मिनट 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा है
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Not necessarily in the same order. One of the floor is in the building is vacant, and there are 8 floors in the building. Each of them went for vacation in different month of the same year, starting from Jan to July. The lowermost floor is 1, and the above it is 2, and so on. And topmost floor is 18. Topmost floor is 8. ओके तो क्या कहा कि 7% है, जो कि एक फ्लोर इसमें वैकेंट रहेगा, क्योंकि 8 फ्लोर है और 7% है, एक वैकेंट है, और ये लोग डिफरेंट मंथ में जा रहे हैं वेकेशन के लिए। ठीक है, जनवरी टू जुलाई। तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ आप 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से हम लोग फ्लोर बना लेते हैं। ओके अब क्या क्या रहा है देखो, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से हमारी मेन हिंट स्टार्ट होती है। ओनली 3% लिव बिटवीन पी एंड वैकेंट फ्लोर। पी और वैकेंट फ्लोर के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, 3 पर्सन है, तो पर्सन पी से हम डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंट यहाँ पर रहता है तो वहाँ पर्सन और फ्लोर से काफी ज्यादा खेलता है पजल। ओके, एन लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर एबव 4th फ्लोर। तो एन जो है ऑड फ्लोर में होगा एबव 4th, तो या तो 5 में होगा या फिर 7 में होगा। ओके, के लिव्स ऑन the floor which is immediately below the one who went in May. May के K lives on the floor which is directly above the floor above the one who went in May. May के immediately ऊपर में K है। ओके, यहाँ तक हो गया। Only one floor is between N and the one who went in February. N और फरवरी के बीच में एक फ्लोर है, हो गया। J went on vacation before O. J जो है O से पहले वेकेशन पे गया है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ओके, यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया कि ये जो मैंने हिंट लिखा, तो यहाँ पे वैकेशन लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि जे जो है वो ओ से ऊपर बैठेगा, ये बोला जे पहले गया है वेकेशन में, मतलब यहाँ मंथ के बारे में बात की गई। एम लिव्स बिलो पी, एम लिव्स बिलो पी, ऊपर रहेगा, पी के नीचे एम है, और यहाँ पे लिव लिख देते हैं कि ये आपको फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? ओनली 3% 3 floor are there between L and the one who went to June. L और जून के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, देयर आर 3 फ्लोर है। ओके देखो, यहाँ फ्लोर बोला है, पर्सन नहीं, मतलब यहाँ पे 3F लिख देते हैं हम लोग। द वन हु वेंट इन फरवरी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो 4th। फरवरी वाला 4th के नीचे है, तो फरवरी यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हो सकता है। ओनली 4 फ्लोर आर बिटवीन ओ एंड जे। ओ और जे के बीच में 4 फ्लोर हैं। ठीक है, द पर्सन हु वेंट इन जुलाई लिव्स इमीडिएटली बिलो जनवरी। जनवरी के इमीडिएटली बिलो में जुलाई है, आई डबल एम कर देते हैं। और द पर्सन हु लिव इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर इज फरवरी। तो फरवरी जो है वो वैकेंट के इमीडिएटली बिलो है। ठीक है, तो इस हिंट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, वैकेंट के इमीडिएटली बिलो में फेब्रवरी है। ओनली 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द पर्सन विद जनवरी एंड जून। जनवरी और जून के बीच में आपको 2 पर्सन है। के लिव्स इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर। अच्छा, के लिव्स इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर, तो वैकेंट के बिलो में कौन है? फरवरी, मतलब के जो है वो फरवरी है। ओके, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एन एंड एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन लिविंग अबव एन। ओके, एन और एल के बीच में जो पर्सन है, एन एंड एल के बीच में जितने पर्सन है वो बराबर है उतने जितने की एन के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हिंट काफी हमको मदद करने वाली है, क्योंकि एन से पहले ही हमको फरवरी रिलेटेड है, फरवरी से आपको वैकेंट रिलेटेड है। एल वेंट फॉर वेकेशन बिफोर जे। एल जे से पहले वैकेशन पर जाता है। ठीक है, द वन हु वेंट टू अप्रैल लिव्स इमीडिएटली बिलो ओ। अप्रैल में जो है जाता है वो ओ के इमीडिएटली बिलो है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाने के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हिंट यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छी हिंट दी हुई है कि वैकेंट के बिलो फरवरी है, तो वैकेंट अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं वैकेंट, तो यहाँ पे मेरा फरवरी आ जाएगा, और यहाँ पे फरवरी कौन है? के है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम फिर वैकेंट
और फरवरी और एन के बीच में एक है, ठीक है, फरवरी और एन के बीच में एक है, एन और एल के बीच में जितने हैं उतना ही एन के ऊपर है ना। देखो यहाँ पे फरवरी और एन के बीच में एक है, तो फरवरी एन हम लोग यहाँ नहीं ले सकेंगे, क्यों? क्योंकि एन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7% हो जाएंगे, और एन और एल के बीच में फिर हम लोग 7% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉप में ही यहाँ 9% बना करके एल तो यहाँ नहीं जाएगा, तो एन जो है वो नीचे नहीं आएगा, एन ऊपर ही आएगा, एन यहाँ है, एन के ऊपर 1 2 3% है, तो एन और एल के बीच में 3% यहाँ हो जाएगा। अब अगर इसी तरीके से यहाँ वैकेंट लोगे, यहाँ फरवरी जाएगा, और यहाँ अगर फरवरी जाएगा तो फिर 1% छोड़ करके एन यहाँ जाएगा, और 1 2 3 4% ऊपर जाएगा एन के, तो एन और एल के बीच में 4% चाहिए, तो 1 2 3 ही परसेंट हो रहा है, मतलब ये हमको जो पोजीशन मिला ये बिल्कुल सही पोजीशन मिला, ठीक है। एन वैकेंट ये मेरा पूरा चीज बताया हुआ था, ठीक है। अब मे के ऊपर है के, मे के इमीडिएटली ऊपर है के, तो ये वाली हिंट हमने यूज कर लिया, एन जो है 5 और ये है, वैकेंट और पी के बीच में 3 है, वैकेंट यहाँ है तो 1 2 3% छोड़ करके पी मेरा यहाँ चला जाएगा, पी मेरा यहाँ आ गया, ये भी हिंट हमने यूज कर लिया है, ओके। अब देखो ओ और जे के बीच में 4 फ्लोर है, ओ और जे के बीच में 4 फ्लोर है, तो एक यहीं पर रहेगा, ओ 1 2 3 4 फ्लोर छोड़ करके जे यहाँ आ जाएगा, ओ के इमीडिएटली बिलो में अप्रैल है, तो ओ के इमीडिएटली बिलो में अप्रैल आ गया, ठीक है, ओ के इमीडिएटली बिलो में अप्रैल आ गया। पी के बाद एम लिफ्ट करता है, तो पी के बाद एम मेरा यहाँ आ जाएगा, ओके, पी के बाद एम मेरा यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं? एल और जून के बीच में 3 फ्लोर है, एल यहाँ है, तो 1 2 3 फ्लोर छोड़ करके जून मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। और जनवरी और जून में 2 फ्लोर है, और जनवरी जो है जुलाई के इमीडिएटली बिलो है, 1 2, जैन मेरा यहाँ आ गया, 1 जुलाई मेरा यहाँ आ गया, ओके। एक मंथ कौन सा बचा मेरा? मार्च, मार्च मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, एल जो है पहले वेकेशन में जा रहा है जे से, एल जो है जे कब वेकेशन में जा रहा है? जे जा रहा है मई में, जे जा रहा है मई में, एल जा रहा है मार्च में, हाँ पहले जा रहा है। और यहाँ एक और हमारा था कि जे जो वेकेशन पहले जाएगा ओ से, ओ जो है जुलाई में जा रहा है, और जे मेरा मई में जा रहा है, तो ये मेरा बदल सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको इस टाइप का पजल आता है, इतना हिंट लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाना था तो हम इतना हिंट लिखा। डायरेक्ट यहाँ पे आप वैकेंट और फरवरी वाले हिंट से डायरेक्ट आप बनाने स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो गाइस कैसा लग रहा है सेशन? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। तो आप मेंस का पजल देख रहे हैं, ये पजल देखने के बाद ये पूरा लेक्चर आपको प्रीलिम्स का सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बॉक्स का आता है वो, और मेंस का बॉक्स का क्वेश्चन कैसा आता है, आपको इसकी पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसमें काफी आपको बेसिक से भी सारी बातें आपको क्लियर की जाएंगी, जो बॉक्स के रिगार्डिंग जो बेसिक चीजें होती हैं, जहां पे आप एरर करते हैं, जहां पे पॉसिबिलिटी बनाते हैं लेकिन बनता ही नहीं है, लगता है क्वेश्चन एरर है, क्यों लगता है, वो सारी चीजें हम आज एक्सप्लेन करेंगे। द लेक्चर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, so stay tuned, sit back, relax. If you want to try to solve this question, then try and solve this question. उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये मेरे चैनल पर जाना, ये फ्री एक पजल का कोर्स चल रहा है, ये वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं होगा, ये वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में ऐड होगा, पजल फॉर बैंक एग्जाम की प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको ऐड होगा। आप यहाँ पे इसको भी चेक आउट कर सकते हैं। अच्छा चलो इसमें ऐड कर देंगे रीजनिंग फॉर मेंस पजल, रीजनिंग मेंस पजल एंड मिसलेनियस क्वेश्चन, इस प्लेलिस्ट में मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे से भी देख सकते हैं, बाकी जो भी आपको प्लेलिस्ट यूजफुल लगे आप देख सकते हैं, ओके। द लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश बोथ, ये प्लेलिस्ट में हमने टाइमर के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपने नहीं इसको फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं आज के सवाल की तरफ। आज हमारा जो सवाल है ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या किया है ना कि कुछ तुम्हारे हिंट जो है वो मैंने लिख के रख लिए, क्योंकि अगर मैं ये हिंट लिख के नहीं रखूंगा ना तो फिर ये आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और टाइम काफी इंपॉर्टेंट है अभी आपका, आपका प्रिपरेशन के लिए एक एक मिनट जरूरी रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले इसे लिख के रख लिया है। उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन को हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा ये सॉल्व, उसी बारे में हम लोग चलो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पेन हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या बोला, a certain number of box is kept one above the another in a large container which contains maximum 20 boxes. तो maximum कितने boxes हैं, maximum हमारे पास 20 boxes हैं. Each one of them has different weight and is different color. जिनको हिंदी में चाहिए क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी लाइन इन हिंदी, सारा लाइन हमें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. आप बस इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा देखिए, आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट एंड इज ऑफ डिफरेंट कलर. ठीक है, सबका डिफरेंट वेट है और डिफरेंट कलर भी है. ओनली 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड द बॉक्स बी. एच और बी के बीच में 5 कलर है बॉक्स. ठीक है, बी विच इज रेड कलर. तो यहाँ पे देखो कॉमा देके विच लिखा है, तो मतलब बी के बारे में बात हो रही है. बी विच इज रेड कलर, बी जो है हमारा रेड कलर का है. ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स एच एंड डी. एच और डी के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस हैं. Only 3 boxes are kept between the boxes whose weight is 23 kg and the black box. Black box और 23 kg वाले बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं. The number of boxes between the red and T is twice the number of boxes between B and 8. अब देखो B ही जो था वो हमारा रेड कलर का था, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि B और T में जितने बॉक्सेस हैं वो B और 8 में जितने बॉक्सेस होंगे उसके डबल हैं. ठीक है, the box is kept exactly between the box whose weight is 21 kg and the white kg. ठीक है, ब्राउन बॉक्स है जो कि यहाँ ये हिंट है, ब्राउन बॉक्स जो है वो 21 और व्हाइट के बीच में मिडल में है, और व्हाइट वाला जो कि 18 के केजी का है. व्हाइट बॉक्स हुज वेट इज 18 केजी, मतलब यहाँ पे व्हाइट बॉक्स के बारे में बात की गई कि ब्राउन बॉक्स जो है वो हमारा मिडल में है 21 और व्हाइट बॉक्स के मिडल में है, एग्जैक्टली एक मिडल में है. मतलब ये है कि एक से ज्यादा बॉक्सेस भी इन दोनों के बीच में रह सकते हैं. कितना ही बॉक्स रहा, बस ब्राउन बॉक्स मेरा मिडल में रहेगा. द वेट ऑफ टी बॉक्स इज 11 केजी. टी का हमारा जो वेट है वो 11 केजी है. ठीक है, द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव के. ग्रीन जो है वो 4 प्लेसेस अबव के है. तो देखो ग्रीन यहां रहेगा, ग्रीन जो है वो 4 प्लेसेस अबव के है. तो ग्रीन यहाँ है, के यहाँ 4 प्लेसेस अबव है. मतलब क्या हुआ ना 4 प्लेसेस अबव का, कि इन तीनों के बीच 3 बॉक्सेस रहेंगे. ठीक है, इन ए और ग्रीन के बीच में 3 बॉक्सेस रहेंगे. चौथे बॉक्स पे ही यहाँ पे ग्रीन रहेगा, तभी तो ये 4 बॉक्सेस अबव रहेगा. आप अगर सेकंड फ्लोर पे है, आपका दोस्त आपसे 4 फ्लोर ऊपर रहता है, तो कितने फ्लोर पे रहेगा, छठे फ्लोर पे रहेगा. आप दोनों के बीच में कितना फ्लोर रहेगा, 3 4 5, 3 फ्लोर आप दोनों के बीच में रहेगा. तो यही सेम बात रही. द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव के, मतलब इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस रहेगा. टी हमारा 11 केजी का था, यहाँ पे 11 केजी हम लिख देते हैं. और चलिए ये सब बारीकियां हैं जो आपको पता रहनी चाहिए. ओके, द ग्रीन कलर बॉक्स इज केप्ट 4 प्लेसेस अबव के, यहां तक हो गया. हुज वेट इज 12 केजी. के का वेट है हमारा 12 केजी. ओके, द येलो बॉक्स इज केप्ट नाइदर एट द बॉटम नॉर एडजेसेंट टू रेड बॉक्स. रेड बॉक्स जो है, येलो बॉक्स जो है वो रेड के एडजेसेंट नहीं है और बॉटम में भी नहीं है. ठीक है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स हुज वेट इज 23 kg एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड आर. येलो एंड आर, 23 एंड डी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही येलो एंड आर के बीच में है. ठीक है, आर विच इज ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर जो है हमारा, आर जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है. यहां मैंने लिख लिया कि आर जो है हमारा ग्रीन कलर का है. बॉक्स एच इज नाइदर ग्रीन नॉर केप एडजेसेंट टू 23. एच जो है वो ग्रीन भी नहीं है और 23 के एडजेसेंट भी नहीं है, तो ऊपर नीचे एच लिख के काट दिया. आगे हमारे बोला कि द वेट ऑफ एच इज नॉट 23 केजी, तो 23 केजी का भी एच नहीं है, तो सारी जगह हमें एच को क्रॉस करके लिख लिया है. द ग्रीन बॉक्स इज केप्ट 6 प्लेसेस अबव जी विच इज ब्लैक कलर. ग्रीन बॉक्स जो है वो 6 प्लेसेस अबव बी है, एबव जी है, जो कि ब्लैक कलर का है. देखो यहाँ जी है, ये ब्लैक कलर का है, और ग्रीन बॉक्स जो है 6 प्लेसेस अबव है. 6 प्लेसेस अबव है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने रहेंगे, 5 बॉक्सेस रहेंगे इन दोनों के बीच में. बॉक्स बी इज केप्ट 5th फ्रॉम द टॉप. बॉक्स बी जो है 5th फ्रॉम द टॉप है. द बॉक्स whose weight is 21 kg is kept 3rd from the bottom. 21 kg का जो है वो 3rd from bottom है, ये रही आपकी हिंट. और द बॉक्स whose weight is 12 kg is kept adjacent to D. देखो डी जो है ना उसके ऊपर या फिर नीचे 12 केजी का बॉक्स आएगा. 12 केजी हमें पता है कौन है, के है, के है हमारा 12 केजी. ओके, अब आगे क्या दिया, द वेट ऑफ द
ऑफ द बॉक्स y इज 21 kg, y जो है हमारा 21 kg का है, एंड इसके 4 प्लेसेस फ्रॉम द बॉक्स वेट इज 8 kg, 8 kg से 4 प्लेसेस है, मतलब 8 और y में कितने बॉक्स आ जाएंगे, 3 बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, 4 प्लेसेस अभी है, तो मतलब कि इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस आ जाएंगे। द बॉक्स हुज वेट इज 12 kg इज ब्राउन, जो 12 kg का बॉक्स है उसको वो ब्राउन कलर का बॉक्स है, तो 12 kg का हमें पता था के है जो कि 12 kg का, यहाँ पे लिख दिया कि वो ब्राउन है। हम हिंट कॉम्पैक्ट करके लिखना आपको पूरे पजल कोर्स में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं वहां से, ठीक है, जो हम शुरू में आपको प्लेलिस्ट दिखाया। ओके, द बॉक्स हुज वेट इज 12 kg इज ब्राउन एंड टी इज अबव y, टी जो है हमारा अबव y है। यहाँ तक सारी हिंट हमारी नोट डाउन हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो दो चीज वहां पे हमने नोट डाउन किया था जो कि यहाँ पे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं पेन लेकर के, जो कि क्या हमने नोट डाउन किया कि इन दोनों के बीच में 3 है और ये टी जो है वो 11 kg का है। बेस्ट हिंट कौन सी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हिंट कौन सी है यहाँ पे बनाने में, देखो बेस्ट हिंट है हमारी ग्रीन से रिलेटेड, तो ग्रीन से ब्लैक कनेक्टेड है, ठीक है, ब्लैक से फिर आपको और हिंट कनेक्टेड है कि 23 जो है ब्लैक के बीच में है, देखो ग्रीन से के भी कनेक्टेड है, मतलब बेस्ट हमारी हिंट यही है कि हम यहाँ पे हम इसको ग्रीन ले लें, ग्रीन ले लें, और ग्रीन जो है कितने हैं, 5 बॉक्स ऊपर है व्हाइट के, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपको 1 2 3 4 5 बॉक्स आ गया, यहाँ पे आपको जी ब्लैक आ गया, ठीक है, दो केस लेकर के चलते हैं हम लोग दो केस लेकर के चलते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जी ब्लैक यहाँ आ गया, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, चलो यहाँ पे हमारी ये हिंट हमारी पुट हो गई। उसके बाद हम लोग कौन से हिंट पुट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ये हिंट पुट कर सकते हैं कि ग्रीन और के बीच में 3 है, देखो ग्रीन कौन है, ग्रीन हमारा आर है, हमने यहाँ लिखा रखा है, तो इसको आर लिख दो, तो आर लिख दो, 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे के आ जाएगा, 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे के आ जाएगा, के जो है हमारा 12 का है, के को यहाँ 12 लिखो, ठीक है, 12 जो है डी के ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे ये वाली हिंट, ये हिंट देखो, तो हमारा दो केस यहाँ पे बन रहा है कि के या तो डी ऊपर आ जाए या फिर डी नीचे आ जाए, देखो अगर ऊपर आएगा डी तो एच और डी के बीच में 2 है, और एच जो है हमारा ग्रीन भी नहीं है, यहाँ क्रॉस है, तो देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स, 2 बॉक्स ग्रीन आ जाएगा, ऊपर अगर लोगे एच डी और एच में 2 बॉक्सेस हैं, डी यहाँ प्लेस कर रहे हो, 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके एच को हमारा यहाँ आना चाहिए जो कि नहीं आ सकता है, जो क्योंकि वो ग्रीन नहीं है, और आर हमारा पहले से प्लेस है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे डी तुमने यहाँ प्लेस किया, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ करके यहाँ प्लेस करना चाहोगे तो यहाँ पे जी ब्लैक पहले ही से है, मतलब हमारा ये चीज जो है वो कंफर्म हो गया कि जी डी जो है हमारा वो कहाँ आने वाला है, डी हमारा आने वाला है नीचे ही। तो सबसे पहले चलो हम लोग बना लेते हैं, कितना बॉक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो एक बॉक्स और आ जाएगा, वो सही से इसको लिख देते हैं, 1 2 3 बॉक्स ऊपर है, 1 2 3, ओके, अब देखो अब हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो हमारा कंफर्म ये हो गया प्लेस कि डी हमारा नीचे ही आने वाला है, अब डी नीचे आ रहा है तो दो केस आएगा, या तो डी नीचे आ जाए जी के नीचे आ जाए डी, ठीक है, एक बॉक्सेस 2 बॉक्सेस छोड़ करके एच नीचे आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एच आ जाए, या फिर एक बॉक्सेस 2 बॉक्सेस छोड़ करके एच यहाँ पर आ जाए, ये हमारा पुट हो गया, ठीक है, दो केसेस हमने पुट यहाँ पे कर दिया है। अब हम लोग कौन सा प्ले सकते हैं, देखो एच और बी के बीच में 5 बॉक्सेस हैं और बी जो है 5th फ्रॉम टॉप है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, यहाँ पे बी मेरा आ गया, देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, बी मेरा रेड है और बी 5th फ्रॉम टॉप है, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 बॉक्सेस ऊपर गया। इस वाले केस में देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस छोड़ करके बी मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि मेरा रेड कलर का है, और बी जो है 5th फ्रॉम टॉप है, तो एक 2 बॉक्सेस और है, तो 3 4 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस और ऊपर बना दो, 1 2 बॉक्सेस और ऊपर बना दो, अब देखो कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्सेस यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। अब देखो अब हम किसको प्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो ब्लैक और 23 के बीच में 3% है। ब्लैक हमें मिला हुआ है ना कि जी में हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक और 23 के बीच में 3% है। अगर यहाँ ले लो, अब देखो 23 और डी के बीच में जितने पर्सन है उतने येलो और आर के बीच में है। ओके, और हमारे कौन सी हिंट थी, और हमारी ये हिंट है कि 8 8 8 और वाई के बीच में 3 है। और हमारी कौन सी हिंट है, और हमारा बी और टी के बीच में जितने हैं वो डबल है जितने बी और 8 के बीच में। इतनी सारी हिंट को कॉम्पैक्ट करेंगे। अब हम लोग सारी हिंट को मिलाएंगे। देखो 23 और ब्लैक के बीच में 3 है, तो अगर 1 2 3 3 लेकर के अगर 23 तुम यहां लिखते हो तो यहां तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता था कि h जो है वो 23 नहीं है, तो h जो है नीचे ही आएगा। 1 2 3% छोड़ करके मेरा 23 यहां आ जाएगा। अब देखो 23 और d के बीच में कितना है, 1 2 3 4% आ गया 23 और d के बीच में। r और येलो के बीच में कितना आएगा, 4% आएगा, तो r यहाँ 1 2 3 4%, येलो मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4% रेड ही आ रहा है। रेड के ऊपर यहाँ पे येलो आएगा। अगर ऊपर बढ़ोगे तो हमें पता था ना कि रेड जो है, येलो जो है ऊपर नीचे नहीं है रेड के, तो इसी वजह से येलो यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ प्लेस कर लिया। अब हम लोग, अब देखो अब हम लोग इसको प्लेस करते हैं। इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अब हम लोग ये वाई जो है 21 है, ब्राउन के मिडल में है। यहाँ पे देखो ब्राउन को यहाँ प्लेस करो। के हमारा ब्राउन कलर का है, तो के को ब्राउन को यहाँ प्लेस करो। ब्राउन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब मेरा ब्राउन यहाँ प्लेस हो चुका है। अब हमको क्या पता है, हमको ब्राउन और वाई 21, वाई जो है लास्ट से आपको कितने पे है, वाई थर्ड फ्रॉम बॉटम है। देखो ये थर्ड फ्रॉम बॉटम है, वाई थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो यहाँ पे 19% हो चुका है। इस वाले केस में मेरा 19% हो चुका है। मैक्सिमम हमारा 20 है, तो एक ही पर्सन नीचे आ सकता है। अगर हम वाइट को पुट करना चाहें, वाई को पुट करना चाहें, तो वाई देखो इस हिंट को रिलेट करना सीखोगे। ठीक है, वाई जो है थर्ड फ्रॉम बॉटम है और ब्राउन जो है वो मिडल में है, वाई और इसके वाइट के। ठीक है, तो अब देखो हम लोग कैसे इस हिंट को रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पे वाई, यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दे, एक 2% छोड़ करके हम यहाँ पे वाई नहीं प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 थर्ड फ्रॉम बॉटम नहीं आएगा, ये मेरा क्रॉस हो गया। अगर यहाँ पे हम वाई को प्लेस करें, अगर हम इस वाले पोजीशन पे अगर हम वाई को प्लेस कर दें, तो देखो 1 2 3% आ रहा है इसके बीच में, तो 1 2 3% ऊपर व्हाइट आना चाहिए। व्हाइट यहाँ नहीं आएगा, ग्रीन होगा। देखो ब्राउन जो है ना वो मिडल ही में रहेगा, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। ये हमें पता है कि वाई जो है थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो वाई नीचे रहेगा और व्हाइट ऊपर रहेगा। अगर हम वाई को यहाँ प्लेस करें, वाई को यहाँ प्लेस करेंगे, तो थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो एक पर्सन हमें और चाहिए नीचे, 1 2 3। अगर तुम y को यहाँ प्लेस करोगे, y मेरा यहाँ प्लेस किया तो कितना पर्सन हो गया, 1 2 3 4% हो गया। ऊपर भी जाओ, 1 2 3 4% देकर के यहाँ पे दे दो व्हाइट को, यहाँ पे दे दो व्हाइट को जो कि 18 है। अब देखो 8 और y के बीच में 3% है, y यहाँ रखिए 1 2 3%, 8 यहाँ आ गया। अब देखो b और 8 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8% है। मतलब b और t के बीच में कितना होना चाहिए, 16% होना चाहिए। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही परसेंट, तो बी यहां से लेकर के पूरा यहां तक तो 15 ही परसेंट आया। मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, हम प्लेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। आई होप कि सारी चीजें तुमको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा ये पॉसिबिलिटी बना बचा है, अब हम इसको बना लेते हैं। देखो इन दोनों को लाइन को हम अच्छे से प्लेस कर देते हैं, 2% को। बहुत अच्छा पजल है ये, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपको इसी टाइप का पजल आएगा। जी और 23 की बात आई, यहाँ पे फिर वही करेंगे हम लोग, जी और 23 को प्लेस करेंगे। ब्लैक 1 2 3% है, देखो 1 2 3% हम लोग ऊपर 23 को प्लेस। देखो ब्लैक यहाँ है, तो 1 2 3% छोड़ करके 23 मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 3% छोड़ करके मेरा 23 यहाँ आया।
ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, कहीं फिर स्क्रीन से ये कट जाएगा मेरा। रुक जाओ, हम अच्छे से बना देंगे। यहाँ है 1%, यहाँ पे h होगा, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1 2 3% के बाद 23 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, 23 ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे 23 को अगर हम प्लेस कर देते हैं तो 23 प्लेस करने के बाद 23 और डी में देते हैं उतने ही येलो और आर के बीच में है। अगर हम 23 ऊपर लेना चाहें, 1 2 3, 23 यहाँ लोगे, अगर 23 तुम यहाँ लोगे तो डी और 23 में कितने हैं, 1% है, 1% है डी और 23 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, येलो और आर में भी 1% आना चाहिए, तो आर यहाँ येलो हमारा ऊपर भागेगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमारी इलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही वाला हिंट फिर हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो फिर हम लोग एच को प्लेस करेंगे ब्राउन और के को प्लेस करेंगे। तो देखो अभी हम ये वाली हिंट लेकर के चलते हैं, उस वाली हिंट को आप देख लीजिएगा अगर जी से आप ऊपर लेते हैं 23। ठीक है, चलो अगर हम जी से 21 2 3% लेकर के 23 अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो हमारा ये प्लेस हो गया। अब देखो 23 और डी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4% है, तो डी और येलो और आर के बीच में कितने होंगे, 4% होंगे, 1 2 3 4, फिर से हमारा डी जो है येलो आ रहा है, डी जो हमारा फिर से येलो आ रहा है। चलो कलर इंक का चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ हमारा डी प्लेस हो गया येलो कलर का, येलो हमारा डी प्लेस हो गया। उसके बाद ये वाली हिंट हमने पूरी तरीके से यूज कर ली। ओके, ओके, चलो अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, अब देखो ब्राउन मेरे यहाँ है, ब्राउन मेरा यहाँ है और हमें क्या प्लेस करना है, ब्राउन जो है मिडल में है y21 और व्हाइट के। ठीक है, जाहिर सी बात है y मेरा नीचे आने वाला है, तो ब्राउन मेरा यहाँ है तो 1% 2% 3% 4% छोड़ करके हम लोग y को या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, y यहाँ प्लेस होगा तो एक मेरा पर्सन नीचे आएगा, एक पर्सन मेरे यहाँ नीचे आएगा क्योंकि y थर्ड फ्रॉम बॉटम है, तो एक पर्सन मेरा नीचे आया। अगर हम y को यहाँ प्लेस करते हैं तो 1 2 3 4% मेरा y आया, तो 4% ऊपर व्हाइट आएगा, 1 2 3 4% छोड़ करके मेरा व्हाइट मेरा यहाँ आ जाएगा, व्हाइट यहाँ आया और 18 केजी का व्हाइट है, इसको हमने प्लेस कर दिया। अगर हम G23 पहले लेते G23 को तो यहाँ पे अभी वो एलिमिनेट हो जाता क्योंकि यहाँ पे तो व्हाइट 18 आ रहा है। ठीक है, तो आपका येलो प्लेस नहीं हो पाता, तो यही एक केस फिजिबल रहेगा, वो केवल अभी एलिमिनेशन हमको दिखा दिया क्यों होगा कि जी से 30% छोड़ करके 23 अगर तुम ऊपर लेना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये वाली हिंट हमारी पूरी तरीके से इस्तेमाल हो गई कि आपको 23 और डी के बीच में कितने हैं, 23 और डी के बीच में 1 2 3 4% है, 5% है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये लो हमारा प्लेस कर चुका है, तो ये हमारी हिंट पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुकी है। अब देखो हम किसको प्लेस कर सकते हैं, जैसे ही हमने y को प्लेस किया है 8 और y के बीच में 3% है, y यहाँ है तो 1 2 3 8 मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि ये होगा आपको डी जो है हमारा 8 kg का हो जाएगा। तो हमारा y यहाँ प्लेस हो चुका है, डी हमारा 8 kg का यहाँ आ गया, ये हमारा 8 kg का यहाँ आ गया। और देखो अब हमें b और 8 के बीच में कितना है, 1 2% है, तो मतलब b और t के बीच में कितने होंगे, 4% होंगे, तो 1 2 3 4% छोड़ करके t हमारा यहाँ आ जाएगा, t हमारा 11 kg का है, तो t हमारा 11 kg का यहाँ प्लेस हो जाएगा। ओके, अब हमने t को भी प्लेस कर दिया, t जो है y के ऊपर है, ये भी हमारी हिंट हो गई, ये हमारी हिंट प्लेस हो गई। ओके, तो सारी चीजों को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, सारी हिंट हमारी हो गई। अब देखो मैक्सिमम जो थे वो 20% थे, तो कितना परसेंट हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14% यहाँ पे हुए हमारे, टोटल 14%। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको
वाइट जो है वो बी से कितना ऊपर है। अगर हम इमेजिनरी पर्सन एक्स यहाँ पे प्लेस कर दें तो एक्स जो है टी जो है एक्स से, अच्छा चलो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। एक इफ 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 x इज प्लेस इमीडिएटली अबव b, अगर x को हम इमीडिएटली अबव b प्लेस कर दें, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, t का क्या पोजीशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप बताएं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको देखिए, 5 फ्रॉम 5 प्लेसेस बिलो रहेगा टी। इस तरीके से क्वेश्चन आप यहां से एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, अगर सबसे पहले तो अगर आपको बनाने नहीं आता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द पजल्स इन बॉक्स पजल, तब आप यही गलत कर दिएगा कि जी और बी के बीच में कितना पर्सन है और के और जी के बीच में कितना पर्सन है। इस वीडियो को बार बार देखना, एक बार देखने से नहीं समझ जाएगा, पूरा ग्राफ्स नहीं कर पाओगे, बार बार देखना। तो आपको बॉक्स पजल प्रीलिम्स में आजकल आने का ट्रेंड है, अगर आएगा तब भी वहां पे बहुत अच्छा तुम लोग बना लोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग। तो गाइस कैसा लग रहा है सेशन? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो, अगर क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग की, ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या बोल क्या रहा है हमारे सामने क्वेश्चन? अच्छा कुछ जगह चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देख लिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे? ये दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 पर्सन who travels to office every day by a particular train which stops at 5 station 1 2 3 4 5 respectively after leaving its base station। तो 7 पर्सन हैं जो कि ट्रैवल करते हैं ऑफिस एक पार्टिकुलर ट्रेन से, जो कि 5 स्टेशन पर स्टॉप करती है। ठीक है, बेस स्टेशन छोड़ने के बाद एक ट्रेन होगी ना कि जहां से ट्रेन खुलेगी, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 5 स्टेशन पर रुकेगी। ठीक है, 3 अमॉन्ग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो हमारा ये बनेगा कैसे? ये हमारा इस तरीके से बनेगा कि एक हमारा बेस स्टेशन हो जाएगा, उसके बाद एक हमारा ये बेस स्टेशन हो गया। अब स्टॉपेज नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। ओके, नाउ 3 अमॉन्ग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो यहाँ पे कुछ 3 लोग हैं जो कि बेस स्टेशन पर चढ़ेंगे। तो जो लोग बोर्ड करेंगे ना उनको ऑन लिख देते हैं, और जो लोग उतरेंगे उनको ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन और यहाँ पे ऑफ। अब हमें और आगे क्या बोल रहा है? थ्री अमॉन्ग देम गेट ऑन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन। तो 3 लोग होंगे जो कि बेस स्टेशन में चढ़ेंगे। डी गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन। ठीक है, तो एफ के बाद डी जा आपको उतरता है, मतलब इमीडिएटली डी के बाद एफ के बाद डी उतरेगा। और यहां पे मैंने ऑफ लिख दिया कि ये उतरने वाले साइड की हिंट है। ठीक है, इस साइड की हिंट है। बी डज नॉट गेट डाउन आइदर विथ ए और एफ। बी जो है वो ए एंड एफ के साथ उतरता नहीं है। ठीक है, तो क्रॉस करके यहाँ पे ऑफ लिख दिया। किस लिए ऑफ लिखा? कि ये ऑफ साइड की हिंट है, हमें पता चले। G alone gets on the station at 3 and gets down with C after passing one station। तो G यहाँ पे थर्ड पे अलोन है, मतलब और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा। ठीक है, और कोई इसके साथ बोर्ड नहीं करेगा। और यहाँ पे ये क्या बोला? G alone gets at station 3 and get down with C after having passed one station। तो एक स्टेशन पास करने के बाद 5वें पे G और C जो है ये उतर जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। A gets on station 4 and get down at station 5। A यहां पे चढ़ा और यहां पे उतर गया। ठीक है, none of them gets on station 2। स्टेशन 2 पर कोई भी आदमी चढ़ता नहीं है, तो इसको क्रॉस कर लिया मैंने। C gets on with F
but does not get on with either B or D. C जो है F के साथ चढ़ता है, ऑन लिख दिया यहाँ पे, बट ऑफ नहीं होता है किसके किसके साथ, E और D के साथ ये ऑफ नहीं होता है, मतलब उतरता नहीं है, ठीक है, डीबोर्ड नहीं करता है. E gets on with two others and get down alone with D. E gets on with two others. तो यहाँ पे ध्यान देना, E gets on with two others मतलब E जो है दो अदर्स के साथ चढ़ता है, मतलब एक ही जगह हमारा ऐसा है बेस स्टेशन जहां पे तीन लोग चढ़ रहे हैं, मतलब E जो है हमारा बेस स्टेशन पर चढ़ा है. एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर D. D के बाद A अलोन उतरता है, ठीक है. E सॉरी, E है, E gets on with two others and get down alone after D. तो D के बाद E alone उतरता है, ठीक है. B and D work in the same office. They get down at station 3. तो B D हमारा यहाँ स्टेशन 3 पे आपको उतर जाता है, ठीक है. None of them get down at station 1. स्टेशन नंबर 1 पर कोई भी उतरता नहीं है. तो एक काम करते हैं ना कि ऑन ऑफ पे एक लकीर खींच देते हैं. ये लोग ऑन है, ये लोग ऑफ है. अब हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं बताइए. अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, चलो ब्लैक कलर ले ले. देखो अब हम लोग कौन सी हिंट आ सकती है यहाँ पे. देखो C और F एक साथ बोर्ड किया है, B और D यहाँ उतरा है. अब देखो एक हिंट हमारे पास है कि F के बाद D उतरा है इमीडिएटली, मतलब F यहाँ आने वाला है, सही है ना, F यहाँ आ जाएगा, ठीक है. अब हमें बोला था कि F के बाद D होगा, D के बाद E जो है अलोन उतरेगा, है ना, E जो है अलोन उतरेगा. तो F के बाद D हो चुका है, मतलब E यहाँ पे अलोन उतरेगा और कोई भी नहीं आएगा E के साथ, ठीक है. अब यहाँ तक हम लोग सारी चीजों को पुट कर दिया. अब हमें पता था कि आपको C जो है F के साथ बोर्ड कर रहा है और ये E और D के साथ ऑफ नहीं होता है. C मतलब यहाँ पे भी ऑफ नहीं होगा और F तो मेरा यहाँ है, तो मतलब ये जो हिंट है E और D, E जो ऑफ मेरा यहाँ हो रहा है, तो ये हमारा पहले ही सेटिस्फाई हिंट है. मतलब हमें किस पे जोर देना है, इस पर जोर देना है कि C और F एक साथ बोर्ड कर रहे हैं. और हमारा कौन बच रहा है, B और D भी. यहाँ देखो देखो यहाँ B और D हमारा उतर रहा है, तो कहीं तो चढ़ा होगा. अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, या तो यहाँ पे तो कोई ऑफ नहीं होगा बेस स्टेशन पर. अब हमारा एक केस ये बनता है कि या तो B और D यहाँ आ जाए और CF यहाँ आ जाए, ठीक है. या फिर एक केस हमारा ये भी बनता है कि B और D यहाँ आ जाए और C और F यहाँ आ जाए. एक केस हमारा ये भी बनता है, ठीक है. तो हमारा यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है. ये पजल आपको मेंस में ही आएगी, प्रीलिम्स में नहीं आएगी. और ये एक डुएबल क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन बड़ा लगेगा, आप देखिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए. हम बना देते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत आसान पजल है, लेकिन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा. लैंग्वेज के साथ खेला गया है इस पजल में आपके साथ, और कुछ नहीं किया गया. देखो हमारा अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन क्या था, एट विच स्टेशन E गेट्स डाउन. E जो है किस स्टेशन पर उतरता है. अब देखो E यहाँ उतरता है स्टेशन नंबर 4 पर. क्या आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशन नंबर 4. एट विच स्टेशन C एंड F गेट ऑन. ठीक है, C और F जो है किस स्टेशन पर चढ़ते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखो C और F जो है, C और F जो है या तो 1 पे, या तो बेस स्टेशन पे आएगा या फिर 1 पे आएगा. अब यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 4 है और नन ऑफ दीज है. तो हमारा नन ऑफ दीज पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये है हमारा C एंड D, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. तो जहां पे अगर C एंड D आ रहा है आंसर और नहीं है, तो नन ऑफ दीज पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है. एट विच स्टेशन B एंड D गेट्स ऑन. तो यहाँ पे देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे. आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन E गेट्स डाउन. E कितने स्टेशन के बाद उतरता है,
ई जो है कितने स्टेशन के बाद उतरता है? देखो ई जो है 1 2 3 स्टेशन के बाद उतरता है, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। एट विच स्टेशन मैक्सिमम पीपल गेट डाउन, मैक्सिमम पीपल जो है किस स्टेशन पर उतरते हैं? तो ए जी सी, 3 लोग यहाँ उतर रहे हैं 5वें स्टेशन पर, तो 5 आ जाएगा हमारा इसका सही जवाब। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। एक बार बनाने का अपने से ट्राई किया कि नहीं किया आप? ओके। और अगर आप लोग फ्री पजल कोर्स नहीं देख रहे हो, फ्री पजल कोर्स जो हमारा चल रहा है, तो उस फ्री पजल कोर्स को जरूर देखो। अभी लेक्चर 15 हमारा हो गया है अपलोड, और भी लेक्चर होगा, और देखना किसी भी पेड कोर्स से ये कम नहीं है। ये वाला कोर्स हमारा आप जरूर जा करके देखिए। ये हमारा कोर्स फ्री पजल कोर्स फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशंस। ठीक है, इसको जाके देखो। अभी एसबीआई पीओ पे कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे हम लोग। अभी बहुत अच्छे लेवल के आपको पजल हमने कराए हैं, बैक एंड पजल भी कराए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप